हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो बायोलॉजी में बहुत वैल्यूएबल है। जो भी बच्चे 8 से लेके 8वीं कक्षा से लेके 12वीं तक 12 तक जो बायोलॉजी पढ़ते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट थिंग सेल, जहां से लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो प्लांट सेल बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बायोलॉजी में हर स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्केच दिस प्लांट सेल इन वेरी इजी एंड सिंप्लीफाइड मेथड। और सेकेंड थिंग, हाउ टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिस प्लांट सेल इन वेरी इजी वे। बहुत आसान तरीके से पूरी प्लांट सेल आपको समझ में आएगी, स्केच करोगे, ध्यान में रहेगी। और कम से कम जो भी एंट्रेंस लेवल के बच्चे हैं ये डायग्राम के जरिए कम से कम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपका प्रिपरेशन हो सकता है। तो ऐसी ब्यूटीफुल डायग्राम कैसे स्केच करें आज हम देखते हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल स्केच करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम उसकी बाउंड्री स्केच करेंगे। प्लांट सेल का शेप डिफाइंड होता है, तो इसमें आपको इधर पेंटागन और हेक्सागन स्केच करना है बहुत सिंपलीफाइड वे से। देखो 1 सेकेंड 3 4 5 6। बच्चों सबसे बाहर हम इसकी स्केच करेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल के लिए मैं ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूं। लुक एट दिस। सेल वॉल में अब ये पूरे इसकी बाउंड्रीज 1 2 3 4 और 5, राइट, और 6। अब यहां पैरेलल लाइंस का ही हेक्सागन स्केच किया, राइट। सबसे बाहर जो सेल वॉल की लेयर होती है जिसको मैं अभी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको हम बोलेंगे मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला की वॉल जैसे कि ज्यादातर ये प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है ना, तो यहां पे मैंने ग्रीन स्केच पेन, ग्रीन मार्कर यूज किया है। सेल वॉल में 3 लेयर्स है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना बाउंड्री, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा हो गया इसका एनवलप, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कभी भी सेल वॉल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है न्यूक्लियस। तो हम जाएंगे न्यूक्लियस की ओर। लुक एट दिस। न्यूक्लियस थोड़ा साइड से स्केच करना है, क्यों तो प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है एंड बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल न्यूक्लियस इज स्लाइटली पुश्ड टू पेरीफेरी। ये न्यूक्लियस थोड़ा सा पेरीफेरी में पुश हो गया। न्यूक्लियस की पूरी मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंड these are definite number of chromosomes. This nucleus is very well organized. Chromosomes contain histone proteins. Nuclear membrane shows many small pores called as nuclear pores, right? Nuclear pores के साइड में ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। So outer membrane of nucleus continues with this interconnected tiny tubular structures. अब ये इसका नेटवर्क मैं स्केच कर रहा हूं जिसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So endoplasmic reticulum is the interconnected tiny tubular structure network. रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, और ये इतना कम नहीं होता है, इसके कितने भी आप ये ऐसे नेटवर्क स्केच कर सकते हो। So endoplasmic reticulum is the network of interconnected tiny tubular structures that are widely scattered in the cytoplasm. One end is attached to the nuclear membrane and another end is attached to the plasma membrane. इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ऐसे डॉट स्केच करना है जिसको हम बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ हिस्सा इसका प्लेन भी रहा तो चलेगा जिसको हम बोलेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्लोजली एसोसिएटेड ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी। लेकिन ये जो गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, देखो मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे स्केच करता हूँ। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो ट्यूब्यूल्स है these are not interconnected, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। so this is गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरा ऑर्गेनेल है जो बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे ऑक्युपाई कर रहा है, दिस इज वैक्यूल, एम्प्टी स्पेस। और एक ऑर्गेनेल है इससे रिलेटेड जिसको हम बोलेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में होते हैं मल्टीपल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो गया। अब हम स्केच करेंगे इसका नॉन एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जिसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे सिलेंड्रिकल आप स्केच कर सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। हम थोड़ा यहाँ पे ज्यादा स्पेस है तो इसको स्पेस को रिड्यूस करके यहाँ पे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं।
राइट, 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, तो इसके आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है। इनर मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये हो गई डबल माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम स्केच करें इसके प्लास्टिड। प्लास्टिड यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये यहां पे स्केच करूंगा मैं, ये क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ऐसे पिगमेंट्स है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और एक मैं यहां पे स्केच कर रहा हूं प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट्स, जिसको हम बोलेंगे ग्रीन प्लास्टिड्स। लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, तो हम इसको कलर भी कर सकते हैं। रेड ब्राउन कलर के भी पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के भी पिगमेंट्स होते हैं। दीज आर नॉन एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। और एक है पेरोक्सिसोम्स, जिसको हम बोलेंगे माइक्रो बॉडीज, जो मैं यहीं पे स्केच कर रहा हूं। ये ग्रीन स्केच पेन से ही स्केच करता हूं, पेरोक्सिसोम्स, जिसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। ये ऑलमोस्ट आईएमपी ऑर्गेनेल्स बन गए। अब हम इसका बनाएंगे साइटोप्लाज्म। मतलब क्या, ये पूरे डॉट्स, मतलब सेल का पानी 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 पानी। और उसमें काफी सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम बोलेंगे राइबोसोम्स। काफी सारे राइबोसोम्स इकट्ठा आते हैं, ये एमआरएनए के ऊपर ज्वाइंट हो जाते हैं और उससे कॉम्प्लेक्स बनता है पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, ये राइबोसोम के पार्टिकल्स get linked on mRNA to form the complex called as polysome और polyribosomes। हर ऑर्गेनिल 1 2 3 कितने भी स्केच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होता है, तो हमने बहुत ज्यादा स्केच कर लिया तो बाकी ऑर्गेनिल्स नहीं दिखेंगे, इसलिए इतना सफिशिएंट है ये पूरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम अभी डेकोरेट कर रहे हैं, तो ये पूरा पानी दिखेगा सेल का। दिस इज अबाउट द प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। Cytoplasm in this eukaryotic cell, plant cell, animal cell shows streaming movements called as cyclosis। अब कोई भी ऑर्गेनेल आप कहीं भी स्केच कर सकते हैं, इसका लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज ये ऑर्गेनेल न्यूक्लियस इधर आएगा, वैक्यूल उधर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इधर आएगा, लाइसोसोम इधर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब लास्ट एक पार्ट काफी बच्चे भूल जाते हैं ये पार्ट को, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब ये ऐसे वॉल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से कनेक्शंस होते हैं, स्मॉल पिट्स। These are called cytoplasmic bridge in the plant cell. So this is plasmodesmata, connecting the cytoplasm of 2 neighboring cells. So this is everything about plant cell. Clear? Now important labeling. Labeling कैसे करें, बाहर से अंदर और valuable VIMP ऑर्गेनेल से लेस आईएमपी ऑर्गेनेल्स तक जाते हैं। सबसे बाहर देखिए सेल वॉल, उसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या अलग अलग ऑर्गेनेल्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऊपर स्केच कर सकते हैं, एंड वैक्यूल, पेरोक्सिसोम्स, पॉलीसोम्स, राइबोसोम्स, और ये प्लाज्मोडेस्माटा। बस इतने लेबलिंग इनफ। इसका नीचे वाला लेबलिंग नहीं भूलना, प्लांट सेल, राइट। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू रिमेंबर, हर एक पॉइंट कैसे ध्यान में रखें। सो क्विकली रैपिडली बोल रहा हूं, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट शोज दैट प्लांट सेल इज having definite shape and the plant cell is mainly formed by 4 parts, 4 पार्ट से बनती है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इसको ध्यान में कैसे रखें, जैसे हर एक गांव होता है, शहर होता है, कस्बा होता है, तो उसकी अपनी अपनी बॉर्डर होती है ना, बाउंड्री, सीमा। जैसे हमारे कंट्री का अगर हम मैप देखें तो बराबर हमारा कंट्री इंडिया का शेप जैसे नजर आता है, वैसे सेल वॉल क्या करती है, सेल को डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करती है। तो पूरी बाउंड्री हो गई। सेल वॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग डेफिनाइट शेप, प्रोटेक्शन टू द इनर सेल ऑर्गेनेल्स एंड आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट एक्ट एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच कैन अलाउ सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू एंटर इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये स्पेसिफिकली इट एक्ट एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को अंदर जाने देती है, बाहर आने देती है। जैसे चेक पोस्ट होता है गांव के बाहर, गांव के बाहर जैसे चेक पोस्ट होता है, गांव के अंदर क्या जाना चाहिए, बाहर क्या जाना चाहिए, वहां पे डिसाइड करते हैं, ऐसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है।
आपको सिंप्लीफाइड वे में ध्यान में रखना है। ये सेल सेल नहीं है, ये हमारा गांव है, ये हमारा शहर है, राइट? उस हिसाब से आप जाओ तो गांव में आते समय जैसे चेक पोस्ट होता है वैसे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे गांव में जब कभी हम गांव जाते हैं या तो शहर जाते हैं तो वहां पे मुख्य प्रमुख व्यक्ति होता है जिसके अंडर में पूरा गांव होता है, पूरा उसके कंट्रोल में वो शहर होता है, जिसको हम बोलेंगे मुखिया। अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं तो छोटे से शहर में या तो छोटे से गांव में होता है सरपंच। तो सरपंच के कंट्रोल में होता है ना पूरा गांव और गांव के लोग, वैसे हमारे इस गांव का मुखिया सरपंच है न्यूक्लियस। ऑल एक्टिविटीज इन द सेल आर कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैन कंट्रोल ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ सेल। लेकिन न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। सरपंच जैसे होता है पूरा गांव उसके कंट्रोल में होता है, लेकिन एक अंदर की बात बताऊं, वो सरपंच के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई तो होता है। कौन? उसकी बीवी, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है ना, राइट? तो वैसे सरपंच का सरपंच जिसको बोलेंगे हम, ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस कैन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ न्यूक्लियस। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, पूरी इंफॉर्मेशन गांव में कहां पे कौन है, कौन रहता है, कितने दिन से है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू है, पूरी उसकी इंफॉर्मेशन सरपंच के पास होती है। वैसे हमारे न्यूक्लियस के पास पूरे सेल की इंफॉर्मेशन है और पूरे एक्टिविटीज इसके कंट्रोल में है, न्यूक्लियस के कंट्रोल में। जैसे गांव में छोटे मोटे रास्ते होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है, वैसे ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे खेती में अनाज बनता है या तो अनाज निकलता है, वहां से ट्रांसपोर्ट करके गोडाउन्स में आता है, गोडाउन्स में होलसेलर्स, होलसेलर्स से रिटेलर्स, रिटेलर्स से फिर हमारे घर में आता है। सो दिस इज ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। वैसा पूरे यहाँ पे जो भी मटेरियल है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल। इसके ऊपर छोटे छोटे ये पार्टिकल्स है, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स, एनर्जेटिक पार्टिकल्स। जैसे फूड की हमको जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वैसे प्रोटीन प्रोड्यूसिंग बॉडीज है राइबोसोम्स। कहीं भी आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, छोटे 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 गार्डन्स होते हैं, और वो गार्डन्स में क्या होता है, कौन होता है ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है? ग्रीन, ग्रीनरीज, ग्रीन प्लांट्स और अट्रैक्टिव फ्लावर्स, व्हाइट, रेड, पिंक, कलरफुल फ्लावर्स। वैसे हमारे गांव का गार्डन है प्लास्टिड्स, जहां पे बहुत सारे अलग 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 ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल अट्रैक्टिव पिगमेंट्स। गांव में लाइट भी होती है, बिजली होती है, बिजली के खंभे होते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से वो लाइट आती है। देखो अभी आप इमेजिन करो अगर लाइट नहीं है तो बहुत रेस्टलेस हो जाएगी ना। वैसे यहां भी पूरे सेल में जो लाइट और एनर्जी प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल को पूरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग ऑर्गेनेल इज दिस माइटोकॉन्ड्रिया। गांव में छोटे छोटे होटल्स होते हैं, होटल्स। वैसे हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया, ये आपके लिए लेबल कर देता हूं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मतलब जिन जिन मटेरियल को, जो ऑर्गेनेल को जो केमिकल चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, पूरा प्रोवाइड करके उसको पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडीज। दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन secretory एक्टिविटीज ऑफ द सेल. It convert the proteins and lipids into glycoproteins and glycolipids and supply that all materials to different organelles. जैसे बहुत बड़ा गोडाउन भी होता है गांव में, बहुत सारी चीजें स्टोर करने के लिए और रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए, वैसे हमारे गांव का गोडाउन है वैक्यूल, फूड वैक्यूल। वैसे और छोटे छोटे राउंड बॉडीज होते हैं कॉल्ड एज पेरोक्सिसोम्स, ऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स फॉर वेरियस मटेरियल्स। सपोर्टिंग के लिए बहुत सारे फिलामेंटस, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं जिसके फंक्शंस बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। गांव में जैसे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है? क्रिमिनल्स को पकड़ती है, जेल में डालती है या तो पनिशमेंट देते हैं। मतलब बाकी लोगों का चोरों से प्रोटेक्शन करना किसका काम है? पुलिस का। वैसे ये जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम क्या करता है? ये सेल के अंदर जितना भी अनवांटेड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। So digestion, destruction of unwanted material present in the cell. Intracellular and extracellular digestion takes place because of lysosomes. So these are all important cell organelles. So this is everything about plant cell and all the cell organelles. सिंप्लीफाइड और बेसिक कंटेंट्स मैंने आपको बताया जो 8 से लेके 12 तक की इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, डेप्थ में हमने इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप बायोलॉजी और किसी भी सब्जेक्ट के लिए साइंस स्ट्रीम में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट
प्राइवेट लिमिटेड का ये ऐप है, इस लोगों का ये ऐप आपको प्ले स्टोर में जाके ये ऐप ज्ञानसागर करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ये ऐप डाउनलोड करना है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर ऑनलाइन ई लर्निंग एजुकेशन फॉर 11th 12th NEET CET and all science stream examinations. So please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.